प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 8 जीव जंतुओं की निराली दुनिया। तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था जीव जंतुओं के बारे में, जैसे चमगादड़, मक्खी, मच्छर, तितली, इन सब की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पाठ आगे स्टार्ट करते हैं। सोचिए और बताइए, आप किन किन लोगों के कदमों की आवाज़ पहचान सकते हैं? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, मैं अपनी माताजी, पिताजी के कदमों की आवाज़ पहचान सकता हूँ। विभिन्न प्रकार के जंतु आप देखते हो, किसी किसी मौसम में दिखाई भी नहीं देते हैं। कॉपी में तालिका बनाकर भरिए कि ये किस मौसम में ज़्यादा दिखते हैं। तो एक सारणी है, जंतु का नाम किस मौसम में दिखाई देता है। जैसे छिपकली, छिपकली बारिश एवं गर्मी के मौसम में दिखाई देते हैं। सांप गर्मी एवं बारिश के मौसम में, और मेंढक सिर्फ बारिश के मौसम में। चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 1, मेंढक बारिश में अधिक क्यों दिखते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बारिश का मौसम मेंढक के प्रजनन का समय होता है, इसलिए बारिश के मौसम में वे अधिक दिखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मच्छर अधिक सर्दी में कम क्यों दिखते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मच्छर अधिक सर्दी में जिंदा नहीं रह पाते हैं, इसलिए कम दिखते हैं। अब आगे मुनिया अपने राजू भैया से कहती है, राजू भैया, क्या मैं भी मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ, चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ? तो राजू कहता है, मुनिया, सभी जीव जंतुओं की अपनी विशेषताएं होती है। मनुष्य, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम स्थलीय जीव हैं, पानी में नहीं रह सकते। पाठ आगे, चींटियों का नगर। मुनिया के घर के एक कोने में चींटियों का धर यानी घर बना हुआ था। चींटियां उसमें लाइन से प्रवेश कर रही थी। ऐसे ही बगीचे में गमले के नीचे बहुत सारी चींटियां चलती हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ थोड़ी नम जमीन थी। जब गमले को हटाया गया तो चींटियां अपने अपने अंडों को लेकर जाने लगी। मुनिया की माँ ने बताया कि चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है, जिससे पीछे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचान पाती है। जब चींटी काटती है तब ये उस विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती है, जिससे हमें दर्द होता है। चींटियां झुंड में रहती है, इनकी अपनी दुनिया होती है। चींटियां मिट्टी के अंदर, पेड़ के तनों में, घरों के अंदर सुरक्षित स्थान पर अपना घर बनाती है। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, चींटियां एक लाइन में क्यों चलती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है, जिससे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचानती है, इसलिए चींटियां एक लाइन में चलती है। मुनिया व राजू को माँ ने कहा कि देखो, चींटियां मिलजुल कर घर के कार्य करती है, तुम भी काम को मिल बांट कर किया करो। चींटियों को काम करने के आधार पर रानी चींटी, श्रमिक चींटी, सैनिक चींटी कहा जाता है। चींटियों से बचाव के लिए नमक या नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है। आजकल चींटियों से बचने के लिए कीटनाशक का उपयोग होने लगा है, इससे हमें भी नुकसान होता है। एक सारणी है, चींटियों के कार्य और कार्य के आधार पर नाम। नंबर 1, अंडे देना। अंडे देने का काम रानी चींटी का है। अंडों की देखभाल करना श्रमिक चींटी, और अंडों की रक्षा करना और घर की सुरक्षा करना ये काम है सैनिक चींटी का। पता कीजिए। प्रश्न नंबर 1, आपके आसपास किन किन जगहों पर चींटियों के घर अधिक संख्या में है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे आसपास घर के कोने में, पार्क में, पेड़ों के पास चींटियों के घर अधिक संख्या में है। प्रश्न नंबर 2, भोजन को चींटियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भोजन को चींटियों से बचाने के लिए उसे फ्रिज में या बंद डिब्बों में रखते हैं तथा नमक या नमक के पानी के छिड़काव का उपयोग करते हैं।
अब पाठ आगे। मुनिया अपनी माँ को बता रही थी कि पड़ोस में रहने वाली दादी अम्मा बगीचे में चींटियों के घरों में आटे का कसार डालती है। वह ऐसा क्यों करती है? माँ ने बताया कि कई लोग चींटियों को घी, चीनी, आटा मिलाकर डालते हैं। वे चींटियों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। पता कीजिए, घी, चीनी मिला आटा लेकर चींटियों को खिलाया जाता है। इसी तरह और किन किन जीवों के खाने की व्यवस्था लोगों द्वारा करते हुए आपने देखा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, गाय, कुत्ते, मछली और कबूतर आदि जीवों के खाने की व्यवस्था लोगों द्वारा करते हुए हमने देखा है। हमने सीखा, जीव जंतुओं की सूंघने, देखने, सुनने आदि की क्षमताएं अलग अलग होती है। चमगादड़ रात्रि में प्रतिध्वनि के सहारे उड़ता है। हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हमें जीव जंतुओं के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। जाना समझा? अब बताइए। कॉपी में तालिका बनाकर निम्नलिखित जंतुओं की विशेषताओं को लिखिए। अब इसमें क्रम संख्या, जंतु के नाम, भोजन प्राप्त करने का तरीका, चलना, तैरना या उड़ना। जैसे चिड़िया, तो भोजन प्राप्त करने का तरीका है चुगकर और उड़ना। मछली, निगलकर, तैरना। मोर, चुगकर, उड़ना। छिपकली, झपटकर, निगलकर और चलना। तितली, फूल का रस चूसकर और उड़ना। मच्छर, डंक मारकर, सूंड से चूसना और उड़ना। कुत्ता, मुंह से चबाकर और चलना। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानकर इनकी एक एक विशेषता अपनी कॉपी में लिखिए। अब चित्र दे रखे हैं खरगोश, हाथी और चिड़िया और मछली का। तो सबसे पहले खरगोश की विशेषता तेज दौड़ना, हाथी की विशेषता सबसे बड़ा जंतु, चिड़िया की विशेषता उड़ती है, मछली की विशेषता पानी में तैरती है। प्रश्न, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए कैसे उड़ता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, चमगादड़ रात्रि में उड़ते समय उच्च तारतम्य वाली आवाज निकालता है जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ता है। तो अजब गजब है जीवों की दुनिया, अजब गजब है जीवों की दुनिया, विशाल हाथी और नन्ही है चिंटिया। तो आज का पाठ हमारा पूर्ण होता है और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे पाठ 9, कहाँ कहाँ से पानी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।